क्या आपने कभी किसी को अपनी लाइफ में डेट किया है या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं? अगर हाँ, तो जिस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में रहे हैं, क्या उसी व्यक्ति के साथ आपकी शादी हुई है या आपका जीवन साथी कोई और ही है? क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज? चर्चा करूंगा आज मैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैतन्य डी साहू, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अंकों की जुबानी पर। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज के बारे में कि डेट ऑफ बर्थ में कौन से हैं वो नंबर्स जो ये दर्शाते हैं कि किसी भी व्यक्ति की लव मैरिज होगी या फिर अरेंज्ड मैरिज। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, बात की जाए अगर शादी या मैरिज की, तो हमारे देश भारत में शादी को लेके बहुत सारी मान्यताएं हैं। जैसे कि शादी जो है वो दो लोगों की नहीं, दो परिवारों की होती है। इसके साथ साथ शादी के बारे में एक प्रसिद्ध मिसरा जो है बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि शादी का लड्डू जो खाए सो पछताए, जो ना खाए सो पछताए। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वक्त रहते ही शादी का लड्डू खा लेना चाहिए। इसके अलावा शादी के बारे में एक और चीज कही जाती है कि शादी चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, शादी जो है वो एक खुशहाल होनी चाहिए एंड सक्सेसफुल होनी चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट इज हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन आवर मैरिज। बहरहाल, बात की जाए अगर लव मैरिज और अरेंज मैरिज की, तो न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग 3 ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के मैरिज को डिनोट करते हैं, और वो नंबर्स हैं नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए और उसमें अपना जो है मूलांक या ड्राइवर और डेट, मंथ और ईयर का टोटल, जिसको हम कंडक्टर या भाग्यांक कहते हैं, वो निकालिए। तो अगर आपके ड्राइवर या कंडक्टर या बर्थ चार्ट में 6 यानी वीनस का अंक 1 या मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी लव मैरिज की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा प्रबल है। इसके अलावा अगर आप ये देखिए कि अगर आपके बर्थ चार्ट में 6 जो है वो एक बारी भी नहीं आता, या फॉर दैट मैटर 6 का अंक मिस हो गया है, तो क्या उसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर नंबर 5 आपके बर्थ चार्ट में मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है? डिस्पाइट द फैक्ट कि नंबर 6 आपके बर्थ चार्ट में एब्सेंट है और 5 का अंक मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है, तो भी ये एक क्लियर इंडिकेशन है लव मैरिज के चांसेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। हालांकि अगर किसी के बर्थ चार्ट में 6 एब्सेंट है और 5 एक ही बारी आता है, तो मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि उस व्यक्ति के लव मैरिज के चांसेस हैं या नहीं। अगर आपके बर्थ चार्ट में मल्टीपल 5 और मल्टीपल 6 प्रेजेंट है, तो ये एक डेफिनेट इंडिकेटर है कि दिस पर्सन और दिस इंडिविजुअल विल डेफिनेटली हैव अ लव मैरिज। इसके अलावा अगर आपके बर्थ चार्ट में 5 और 6 एक बार आता है, तो भी कहीं ना कहीं ये लव मैरिज के संकेत देता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ना आपके चार्ट में नंबर 5 है और ना नंबर 6 है, तो क्या आपकी लव मैरिज नहीं हो पाएगी, या फॉर दैट मैटर आपकी लव मैरिज नहीं हो सकती? जी नहीं दोस्तों, यहाँ है हल्का सा कहानी में ट्विस्ट। डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके बर्थ चार्ट में 5 यानी मरकरी का नंबर और 6 यानी शुक्र या वीनस का नंबर एब्सेंट है, तो भी आप लव मैरिज कर सकते हैं। तो आप ये चेक कीजिए कि कहीं आपके बर्थ चार्ट या लोशो ग्रिड में नंबर 7 यानी केतु का अंक 2 या मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है या नहीं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 और 6 एब्सेंट है और मल्टीपल 7 है, तो भी कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन देता है कि आपकी लव मैरिज तो हो सकती है। बट यहाँ संभलने वाली बात है, या फिर ये कहा जाए कि खतरे की एक घंटी है। अब 5 और 6 नहीं है और मल्टीपल 7 है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नंबर 7 जो है उसको एक डिसअपॉइंटमेंट का नंबर कहा जाता है। तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में 7 का अंक 2 से ज्यादा बारी आता है, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि वो अब व्यक्ति अपनी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है। किसी के बर्थ चार्ट में अगर मल्टीपल 7 होते हैं एंड 5 एंड 6 आर एब्सेंट, तो ये मैरिड लाइफ को कहीं ना कहीं ग्रहण लगा देता है, या फिर ये कहा जाए पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर
और इन अदर वर्ड्स मैरिड लाइफ इज अ क्वेश्चन मार्क। अब जो है आप ये चेक कीजिए कि आपके बर्थ चार्ट में अगर नंबर 5 और नंबर 6 दोनों एब्सेंट है और 7 का अंक एक बारी आता है, या फिर नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 तीनों ही एब्सेंट है, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आप अरेंज मैरिज के लिए ज्यादा सूटेबल रहेंगे। या फिर दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि आपकी अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा प्रबल है। एक चीज मैं और ये भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी के बर्थ चार्ट में नंबर 5 और 6 एब्सेंट होते हैं तो ये कहीं ना कहीं डिलेड मैरिज का भी इंडिकेटर होता है। तो ये थी मेरी आज की चर्चा लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में, कि कौन से हैं वो नंबर्स जो ये डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लव मैरिज के चांसेस बहुत ही ज्यादा प्रबल हो सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।